गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपने पिछले लेक्चर में प्रेमचंद के फटे जूते चैप्टर का विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम करेंगे इससे संबंधित प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। तो इसका उत्तर है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं सामने। तो पहली विशेषता कौन सी है? सादा जीवन, उच्च विचार। मतलब जो प्रेमचंद थे वो सीधे साधे व्यक्ति थे। मतलब उनका जो पहनावा था बिल्कुल सादगीपूर्ण था। वे धोती कुर्ता, सिर पर मोटे कपड़े की टोपी व कैनवास से जूते पहनते थे। उन्हें इस बात की कभी चिंता नहीं रहती थी कि लोग क्या कहेंगे। मतलब जो उनके जूता था उनका वो फटा हुआ था, उसमें से पैर की उंगली निकली हुई थी। उस पर भी उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं थी, किसी प्रकार का उन्हें लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा था। जब वो फोटो खिंचवाने गए तो उन्हें ये नहीं था कि उनका जूता फटा हुआ है, इस पर भी उन्होंने विचार नहीं किया। और वे हमेशा जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे दूर रहते थे और हमेशा उन्होंने जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनको सही दिशा की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा है हमारा इसका दूसरी विशेषता है आशावादी। मतलब जो प्रेमचंद थे वे आशावादी व्यक्तित्व के थे। मतलब वो स्वयं पर विश्वास करने वाले थे। मतलब कोई भी बात हो वो हमेशा अपने मन की मानते थे, दूसरों के उस पर विश्वास नहीं करते थे। आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी का होगा मतलब तीसरी विशेषता है उनकी आत्मविश्वासी। जो प्रेमचंद थे वो कोई भी मतलब कितनी भी परेशानियां हो, कोई भी मुसीबत हो, उसमें घबराते नहीं थे, बल्कि उनका सामना करने के लिए तत्पर रहते थे। स्वाभिमानी व्यक्तित्व, जो प्रेमचंद थे वो स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे दिखावा करने के लिए मतलब वो कभी भी दिखावा पसंद नहीं करते थे। जिस प्रकार लेखक ने उन्हें कहा कि लेखक कहना चाह रहे थे कि यदि वो फोटो खिंचवाने आए तो वो किसी से जूते उधार ले सकते थे, लेकिन प्रेमचंद जो थे उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें दिखावा पसंद नहीं था और वे किसी और की वस्तु मांगकर प्रयोग करने के लिए उसके पक्ष में नहीं थे। और इसीलिए मतलब जो इस पाठ में आया कि उन्होंने अपनी फोटो में फटे हुए जूते पहनकर फोटो खिंचवाई है, तो इस बात को स्पष्ट करती है कि वे स्वाभिमानी व्यक्तित्व के थे। पांचवा है संघर्षशील लेखक। जो प्रेमचंद थे उन्होंने अपने जीवन में हमेशा संघर्ष किया। मतलब वो जो भी अपना लेखन का कार्य किया उसमें उन्होंने हमेशा जो भी बुराइयां हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनसे संघर्ष करते हुए उन्होंने लिखा। मतलब उन्होंने हमेशा उनको अपने पैर से ठोकर मारी, उनका विरोध किया। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्तियां हैं उसमें कौन सा व्यंग्य छिपा है ये बताना है हमें। पहला है हमारा, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। तो इसमें कौन सा व्यंग्य छिपा है? इसमें छिपा हुआ है जो हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है उस पर व्यंग्य किया गया है कि जूता जो है वो किसका प्रतीक है? धनवान, जो अयोग्य है लेकिन धनवान है, इस पर पैसा है। और टोपी किसका प्रतीक है? ज्ञानवान, जो ज्ञानी मनुष्य है उनका। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आजकल जो वर्तमान स्थिति है उसमें आज जो धनवान व्यक्ति हैं उनका महत्व ज्यादा बड़ा हो गया है। मतलब उनका मान सम्मान बढ़ गया है, जबकि जो ज्ञानी मनुष्य हैं, जो ज्ञानवान लोग हैं, उनका जो महत्व है वो कम होता जा रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। मतलब इस समय जो वर्तमान स्थिति है इसमें धनवान लोगों का मान सम्मान बढ़ गया है और जो ज्ञानी लोग हैं उनका मान सम्मान कम हो गया है। एक जूते में मतलब एक अयोग्य व्यक्ति, चाहे वो धनवान हो, मतलब एक अयोग्य होते हुए भी यदि धनवान है तो उस पर 2500 मतलब 25 जो ज्ञानी मनुष्य हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो भी उस पर न्यौछावर हो जाते हैं। तो इसमें कवि लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जो आजकल जूते वाले लोग मतलब धनवान लोगों का मान सम्मान बढ़ गया है और गुणी व्यक्तियों का केवल धन के अभाव में सम्मान कम हो गया है। एक अयोग्य परंतु धनवान व्यक्ति पर 2500 गुणी टोपियां न्यौछावर होती दिखाई गई है। दूसरा है हमारा,
तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो पर्दा इसमें किसका प्रतीक है? दिखावे का। इसमें जो लेखक है वो कहना चाह रहे हैं किसके लिए? प्रेमचंद के लिए, कि जो आज की वर्तमान स्थिति है उसमें लोग किस पे ज्यादा महत्व दे रहे हैं? दिखावे पर। दिखावे को लोग ज्यादा महत्व देते हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि आज का जो युग है वो दिखावटी युग है। मतलब हर चीज को छिपाने, लोग जो हैं वो अपनी हर चीज को छिपाने पर तत्पर रहते हैं। अपनी बुराइयां, जो भी उनकी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं, उनको ढक कर रखना चाहते हैं, दूसरे के सामने उनको प्रदर्शित नहीं करते हैं। परंतु जो प्रेमचंद है उनके लिए कहा गया है कि वो कभी भी बाहरी दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए जब वो फोटो खिंचवाने गए तो उनका जूता फटा हुआ होने पर भी उन्होंने दूसरों से मांगकर जूता नहीं पहना, बल्कि उसी जूते में अपनी फोटो खिंचवाई। तो इसमें लेखक ये कह रहे हैं कि तुम, मतलब ये कि वो दिखावे, आजकल जो लोग हैं वो दिखावे पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो प्रेमचंद थे वो दिखावे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। अब इसमें लेखक ने बताया है कि प्रेमचंद जो है उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो जो कहते थे वही करते थे। मतलब वो उनके जैसे वो आंतरिक तौर पे थे वैसे ही वो बाहरी रूप से भी थे। मतलब वो किसी भी बात को छिपाने की उसमें पक्ष में नहीं थे। वो हर जो भी घृणित, मतलब जो भी बुराइयां हैं, जो भी समाज की, जो समाज को आगे बढ़ाने में जो भी समस्याएं आती हैं उनको वे घृणा की दृष्टि से देखते थे। और उनकी तरफ उन्होंने हमेशा हाथ की नहीं पैर की उंगली से, मतलब उन्होंने हमेशा उन बुराइयों को पांव की ठोकर में लगा है, कभी भी उसकी तरफ हाथ की उंगली से इशारा नहीं किया। अब करते हैं हम तीसरा प्रश्न। अब हमारा ये प्रश्न है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल यह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की यह अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। तो आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? मतलब दो बातें हैं इसमें, कि एक जगह लेखक सोच रहा है कि उनकी जो पोशाक है वो घर पे अलग होगी और बाहर अलग होगी, लेकिन दूसरे पल वो विचार बदल जाता है। तो इन दोनों में हमें बताना है। तो पहला वाला जो है वो किस पे किया गया, उस पे किस पर आधारित है? वो आधुनिक युग के जो लोग हैं उन पर, कि जो आधुनिक युग के लोग हैं वो क्या करते हैं कि उनके जो वो दिखावे पर विश्वास करते हैं, वो अंदर कुछ और, मतलब अंदर उनकी पहनने की पोशाकें अलग होती है, घर पे जिस तरह अलग पोशाक पहनते हैं, और बाहर जो पहनते हैं उनकी पोशाकें अलग होती हैं। और जो प्रेमचंद है वो इस तरह के व्यक्ति नहीं थे, वो इन सभी से अलग थे। तो उनकी जो पोशाक थी, जब उन्होंने देखा, उनकी जो फोटो थी उसमें उनकी पोशाक देखी, तो उसको देखने के बाद उनका जो विचार था वो एकदम से बदला कि ये जो प्रेमचंद है वो उन लोगों में से नहीं है जो दिखावा करते हैं। जैसे वो घर पे रहते हैं, मतलब जिस तरह की पोशाक को घर पे पहनते हैं उसी तरह की वो बाहर पहनते हैं। मतलब वो जो है प्रेमचंद है वो दिखावा पसंद नहीं करते हैं। ये बात इसी पे आधारित है, इसीलिए उन्होंने अपनी जो बात है वो बदल दी। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब हमारा प्रश्न है, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित करती है? मतलब इस पाठ के आधार पर जो लेखक है हरिशंकर परसाई जी, उनकी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें आकर्षित करती है, तो वो बतानी है। तो पहली बात तो हम देखते हैं, ये हो सकती है कि जो उनकी व्यंग्य शैली है वो आकर्षक है। जो उनकी आकर्षक व्यंग्य शैली, मतलब ये जो पाठ है उनका व्यंग्य विधा पर आधारित है। तो उनकी जो व्यंग्य शैली है वो आकर्षक है, उसमें जो शब्द है वो गूढ़ हैं, गंभीरता लिए हुए हैं, और जो समाज है उनकी जो भी व्यवस्थाएं, मतलब जो कहते हैं अभी जो आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, शोषक व्यवस्था है, उस पर उन्होंने प्रहार किया है। तो ये जो उनकी व्यंग्य शैली है वो कैसी है? आकर्षक है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि उन्होंने जो भी ये पाठ है, मतलब पूरा जो व्यंग्य रचना है उनकी, इसको उन्होंने विस्तार पूर्वक समझाया है। मतलब इनकी जो है वो
विस्तारण शैली। मतलब ये जो इनकी व्यंग्य विधा है, लेखक ने इस पाठ को इस व्यंग को विस्तार पूर्वक समझाया है और इसके उसमें मतलब इस शैली में किसी भी तरह के लेख को समझाने की कोई भी मतलब सहायता मिलती है। मतलब इस पाठ के द्वारा हम इस शैली के द्वारा हम किसी भी तरह के व्यंग को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये है पाठ है, इसमें लेखक ने क्या किया है, इस बात को उन्होंने क्या किया है, मतलब इस पाठ में उन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते पे शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने पूरे पाठ में उन्होंने क्या किया, प्रेमचंद का जो पूरा व्यक्तित्व है उसका वर्णन उन्होंने कर दिया। मतलब उन्होंने संवाद शैली का भी इसमें प्रयोग कर दिया कि शुरुआत कहाँ से की, प्रेमचंद के फटे जूते से, लेकिन उन्होंने इस पूरी शैली में प्रेमचंद का जो पूरा व्यक्तित्व है उसके बारे में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब प्रश्न है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। मतलब ये जो पाठ है इसमें जो टीले शब्द आए वो किसको इंगित करता है, तो इसका उत्तर हम देख सकते हैं कि टीला जो शब्द है वो किसको इंगित करता है, जो रास्ते की रुकावटें हैं, रास्ते की रुकावटें, मतलब जो भी हमारे समाज में जो भी बुराइयां हैं, कुरीतियां कौन कौन सी, छुआछूत, जाति पाति, मतलब तो भेदभाव, जो भी है भेदभाव। तो इसमें यही है कि जो इसमें टीले शब्द किसका इंगित कर रहा है, रास्ते की रुकावटों को कर रहा है कि पाठ में जो टीले शब्द है उसका प्रयोग व्यक्ति के जीवन मतलब जो मनुष्य जीवन है उसमें आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी संघर्ष है, उनके लिए किया गया है कि जो भी बुराइयां हैं, जो भी कुरीतियां हैं, जो भी भ्रष्ट आचरण है, वो मनुष्य की जो गति है, मतलब जो एक साधारण जीवन वो जीते हैं उसको रोक देती है, मतलब उसकी रुकावट बन जाती है। जैसे जो भी शोषण है, अत्याचार है, छुआछूत है, ये सभी क्या करती है, मनुष्य का जो जीवन है उन सभी को बाधित करती है उसके जीवन को। तो इसलिए उन्होंने इसको टीला शब्द का प्रयोग दिया है, जो कि रास्ते की, जो कि मतलब मनुष्य के लिए रुकावटों का प्रयोग करता है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब हम देखते हैं इस पाठ में जो भी मुहावरे आए कौन कौन से हैं। पाठ पर आधारित मुहावरे कौन कौन से हैं। पहला जो हमारा मुहावरा है वो है हौसला पस्त करना। ये जो मुहावरा है हौसला पस्त करना, इसका अर्थ क्या हुआ, उत्साह नष्ट करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, उत्साह नष्ट करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करें हम कैसे भी, कोई भी जैसे कि भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनके प्रदर्शन से जो पाकिस्तानी टीम है, पाकिस्तानी जो खिलाड़ी है उनका हौसला पस्त हो गया, उनका मतलब उनका उत्साह नष्ट हो गया। दूसरा मुहावरा हम देखते हैं ठोकर मारना। ठोकर मारना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या हुआ, चोट करना। तो इसका वाक्य में भी प्रयोग करते हैं तो क्या करेंगे कि जो आजकल की जो राजनीति है वो गरीबों के पेट पर ठोकर मारने का प्रचलन आम हो गया। मतलब आजकल के जो लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, वो गरीबों के पेट पे ठोकर मार रहे हैं। तीसरा है पहाड़ फोड़ना। पहाड़ फोड़ना मुहावरे का अर्थ है बाधाएं नष्ट करना, बाधाएं नष्ट करना। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रेमचंद हैं वो पहाड़ फोड़ने में विश्वास रखते थे, मतलब जो भी मुसीबतें हैं उनको दूर करने में विश्वास रखते थे।
तो ये है कि अब हम देखेंगे चौथा हमारा क्या बना इसमें, टीला खड़ा होना। मतलब अभी हमने पढ़ा था एक प्रश्न, उसमें था टीला, तो टीला किसका है, बाधाओं का। तो बाधाएं आना, तो टीला खड़ा होना इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, बाधाएं आना। तो 4 मुहावरे आए, हौसला पस्त करना, उत्साह नष्ट करना, ठोकर मारना, चोट करना, पहाड़ फोड़ना, बाधाएं नष्ट करना, टीला खड़ा होना, बाधाएं आना। अब हम देखते हैं जो ये पाठ है इसमें प्रेमचंद के लिए लेखक ने कौन कौन से विशेषण का प्रयोग किया है। तो इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए कौन कौन से विशेषण का प्रयोग किया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए कौन कौन से विशेषण का प्रयोग किया है, विशेषण का प्रयोग किया है। तो पहला विशेषण कौन सा है जो लेखक ने लिया है प्रेमचंद के लिए, कि प्रेमचंद जो थे वो महान कथाकार थे, महान कथाकार, ये विशेषण ये हो गया। दूसरा विशेषण क्या हुआ कि जो दूसरा उन्होंने लिए युग प्रवर्तक, युग प्रवर्तक, ये भी एक विशेषता उनकी। तीसरा उन्होंने लिया साहित्यिक पुरखे। चौथी विशेषता उन्होंने ली उपन्यास सम्राट। पांचवी विशेषता उन्होंने ली जनता के लेखक। इस तरह जो लेखक है उन्होंने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए जो विशेषण का प्रयोग किया वो 5 कौन कौन से किए, महान कथाकार, युग प्रवर्तक, साहित्यिक पुरखे, उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक। अब इस पाठ में हमने देखा 2 जो पात्र और आए हैं, कुंभन दास का वर्णन किया है और एक होरी का। हम देखते हैं कि होरी कौन था और कुंभन दास कौन है। अब देखते हैं हम इस पाठ में आए कुंभन दास। कुंभन दास कौन थे, जो कुंभन दास है वो भक्ति काल के एक कृष्ण भक्त कवि थे। मतलब कुंभन दास कौन थे, भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि थे, मतलब वो कृष्ण के भक्त थे। और जो उनके जूते के बारे में आया था वो कहाँ, मतलब फतेहपुर सीकरी के लिए, कि फतेहपुर सीकरी, कि जब उनका जूता था फतेहपुर सीकरी आने जाने में ही घिस गया था और इस दौरान वो भगवान को भी भूल गए थे। उसके बाद एक और आया है होरी। होरी कौन है, जो होरी है वो प्रेमचंद द्वारा रचित, मतलब जो प्रेमचंद है उनके द्वारा रचित गोदान, प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान जो प्रेमचंद है उनके द्वारा रचित उपन्यास है, उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। तो उसका नायक है कौन, होरी। जो होरी है वो प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान का नायक है। गोदान क्या है, उनका उपन्यास है, किसका, प्रेमचंद का। तो इसमें बताया कि जो नेम धर्म जो आया है, नेम धर्म क्या है कि जो होरी है
वो भारत का जो उसने किसका मतलब किसको पात्र बनाया गया, उन्होंने उसको बताया कि भारत का जो साधारण कृषक है, कृषक वर्ग है, उसको प्रतिनिधित्व करता है कौन? होरी। मतलब होरी जो है वो जो कृषक वर्ग है उसको प्रतिनिधित्व करता है, जो ऋण के बोझ के तले दबे होने के बावजूद भी अपना जो नेम धर्म है, जो अपनी मर्यादा है, उसको नहीं छोड़ता। हमने प्रश्नोत्तर करे, अब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नोत्तर करें। धन्यवाद।